जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर आपके परिवार पर बनी रहे, ऐसी हम बालाजी महाराज के चरण मंगल कामना कहते हैं। मित्रों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपके ऊपर यदि कोई संकट है तो वह संकट आपको जो है आपके शरीर को छोड़कर चला जाएगा, धीरे धीरे आपके शरीर से दूर होने लग जाएगा। और यदि आपके घर में है तो वह भी आपके घर को धीरे धीरे करके छोड़ने लग जाएगा, आपके घर का रास्ता बिल्कुल भूलने लग जाएगा। और यदि आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं है और आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी संकट ना लगे कभी, हम जैसे हैं अच्छे हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे ही हम हमेशा जीते रहें, तो मित्रों यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट अवश्य कर लीजिएगा। और मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अभी आप जो अंगूठे वाला बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि आपका कोई पर्सनल कमेंट है तो आप वो भी लिख सकते हैं, हम उस आधार पर वीडियो लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो मित्रों, बिना किसी देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो आपके समस्याओं के साथ। तो मित्रों, आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है कि सबसे पहले आपका ऊपर यदि कोई संकट है तो आपको क्या करना चाहिए, उस संकट को भूल जाना चाहिए, उठा करके एक तरफ रख दीजिए संकट को कि मेरे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का संकट है। सबसे पहली बात तो आप ये भूल जाइएगा, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। कैसा भी बड़ा से बड़ा संकट हो, कितना भी परेशान कर रहा हो, आप सबसे पहले अपने दिमाग से इसको हटा दीजिए कि मेरे ऊपर कोई संकट नहीं है। आप ये ठान लीजिए अपने मन में, समझ गए? क्योंकि जो संकट होता है, संकट हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करता है। तो आप पता है क्या करते हैं, अरे संकट मुझे परेशान कर रहा है, ये संकट मुझे परेशान कर रहा है, वो संकट मुझे परेशान कर रहा है। कहीं आप पेट में दर्द हुआ, अरे संकट ने कर दिया, सिर में दर्द हुआ, अरे संकट ने कर दिया। तो क्या है, उस संकट की आप जितनी बार आह्वान करते हैं, जितना आप उसे ध्यान में रखेंगे, वो आपको उतना ही ज़्यादा परेशान करेगा, उतना ही ज़्यादा परेशान करेगा वो संकट। समझ गए आप? संकट को कभी आप ध्यान में ना लाएं, अपने दिमाग पर ना लाएं, क्योंकि संकट आपके दिमाग पर ही सबसे पहले अटैक करता है। कोई भी संकट हो, दिमाग को ख़राब करने की कोशिश करता है। दिमाग में टेंशन सी यहाँ बनी रहती है, एक चिंता का विषय बना रहता है। हालांकि आपके घर में कोई चिंता नहीं है, सब ठीक ठाक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई चिंता हो रही है, अंदर ही अंदर टेंशन सी हो रही है, दिमाग ख़राब होता है। तो वो क्या है, संकट ही करता है और आपको कुछ ना कुछ नुकसान कराता रहेगा, जिससे कि आपको टेंशन हो, आपका दिमाग ख़राब हो और आप क्रोध में आकर कुछ ना कुछ गलत काम करें। तो संकट को आपको दिमाग पर हावी नहीं करना है ज़रा भी। संकट को भूल जाइए, नहीं है संकट मेरे ऊपर, चाहे कितना भी परेशान कर रहा है, शरीर में दर्द कर रहा है, कैसे भी रोग बना रहा है, नहीं है मेरे ऊपर कोई संकट। डॉक्टर इलाज कराइए, आप दिखाइए डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर पर आप पैसा खर्च कीजिए, उसके मन की हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। संकट के मन की हो रही है, आपका पैसा खर्च कराना चाह रहा है, करो, लेकिन उसे ध्यान में मत लाओ। आप जितना ज़्यादा उसका आह्वान करेंगे, इतनी ही ज़्यादा संकट की जो शक्तियाँ मजबूत होती हैं वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, वो सबको खा जाएगा। ऐसे ऐसे संकट होते हैं, आपकी पूजा पाठ को भी खा जाते हैं संकट। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि बालाजी महाराज का ध्यान करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग यही बताते हैं। तो क्या है कि बालाजी महाराज की शक्तियाँ आपकी ओर आ रही हैं, बालाजी महाराज की शक्तियाँ आपसे प्रभावित हो रही हैं। हम लोग कहते हैं, मान लीजिए बालाजी महाराज की माला करते हैं, उनका जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, तो बालाजी महाराज की शक्तियाँ आ रही हैं ना, संकट की तो नहीं आ रही। यदि हम किसी संकट का जो है आह्वान करेंगे तो संकट आएगा हमारे पास, समझ गए ना? तो जिस शक्ति का आप अच्छी शक्ति का आह्वान कीजिए, अच्छी शक्तियाँ जो है आपके पास आएंगी। बुरी शक्ति का आप आह्वान करेंगे तो बुरी शक्तियाँ आपके पास आएंगी और आपको परेशान करेंगी। परेशान जितना ही ज़्यादा परेशान करेंगे, जितना आप ध्यान करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी गुरु से आप संकट का नाम ना पूछें कि कौन सा संकट है। बहुत से लोग मानते नहीं हैं, पूछते हैं हमसे, लेकिन गुरुजी हमें संकट बता दीजिए, कौन सा संकट है, हमें बस पता चल जाए अर्जी के माध्यम से। उन्हें लगता है कि मुझे संकट का यदि नाम पता चल गया तो मैं संकट को पकड़ के आज फोड़ दूंगा, एक बार बस नाम पता चल जाए। कुछ लोग मतलब उनके मन में कुछ ऐसा वो होता है, इस प्रकार से जो पूछते हैं हमसे। तो मित्रों, संकट का आप नाम कभी पता ना करें,
किसी को जहाँ संकट है, ठीक होने के बाद में आप जो है फिर पता कर लें, उनसे पूछ लें कौन सा संकट है। बाकी जो पेश ही देगा संकट तभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप पहले ना पूछें गुरु से, क्योंकि यदि आपको पहले पता चल गया तो आपके दिमाग में उसका नाम भी घूमता रहेगा। अभी तो आपके दिमाग में संकट घूम रहा था केवल कि संकट है, अब उसका नाम भी आपके दिमाग में रहेगा, आपकी जीवा पर रहेगा, तो उसका और ज़्यादा आह्वान हो जाएगा। हम क्या है, जब संकट कटवाते हैं मेहंदीपुर बालाजी में, तो संकट जब कटवाते हैं, पेशी आती है, तो वहाँ पर हम पेशी दिलवाते हैं बाबा के सामने, तो संकट अपने बयान करता है। संकट कहता है कि इसने मेरा आह्वान किया, मैं गया, इसने मुझे याद किया, हाँ इसका ध्यान मेरी ओर था इसलिए मैं गया, मेरी कोई गलती नहीं है बाबा। तो बाबा की कचहरी में जब ये बयान होते हैं तो आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर वहाँ पर आपका केस कमज़ोर पड़ जाता है, संकट का पल्ला भारी हो जाता है। इसीलिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ से हटा दीजिए उसे, नहीं है कोई संकट में इलाज कराइए आप मेहंदीपुर बालाजी का, वो बात अलग है करा रहे हैं, लेकिन कभी दिमाग में संकट को ना लें, उसका नाम कभी जानने की कोशिश ना करें। यदि आपको पता भी चल गया तो उसका नाम कभी ना लें, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है। अब दूसरा काम क्या करना है, आपको गुरु बनाने हैं। गुरु बनाने हैं जिनको थोड़ा सामाजिक ज्ञान हो, वैज्ञानिकता का ज्ञान हो, और थोड़ा जो है आयुर्वेद का ज्ञान हो, थोड़ा संकटों का ज्ञान हो, झाड़ फूंक का ज्ञान हो, इस प्रकार का मंत्रों का ज्ञान हो। आपको ऐसे गुरु बनाने हैं। ऐसे गुरु नहीं बनाने हैं जो मंच पर बैठ के, बड़े मंच पर बैठ कर प्रवचन दे रहे हैं और जो आपने गुरु मान लिए, तो वो गुरु नहीं बनाने। ऐसे गुरु बनाने हैं आप जो उनसे संपर्क में रह सकें, उनसे मिल सकें, बात कर सकें जो है, और उनसे गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु दीक्षा लेकर के, गुरु दीक्षा कैसे ली जाती है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। उनसे गुरु दीक्षा लीजिए, उनको आप अपने घर पर बुला करके, या फिर आप उनके वहाँ भी जा सकते हैं यदि वो चाहें तो। आप गुरु दीक्षा लेंगे, फिर वो आपको मंत्र देंगे। वो जो सारा खेल होगा फिर इस मंत्र का होगा। जो गुरु होते हैं तो मंत्र उनके जागृत होते हैं, जागृत मंत्र होते हैं। आप जब उसकी माला करेंगे ना, तो जो संकट है उसका बस आप पर नहीं चलेगा, फिर वो आपको परेशानी नहीं कर पाएगा। फिर वो क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान को ख़राब करेगा, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा नुकसान करने लग जाएगा, है ना, या आपके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को परेशान करेगा। यानी आप पर बस नहीं चलेगा, फिर वो दूसरों के उसमें कौतक करेगा। यानी उसे कहीं ना कहीं तो आपका नुकसान करना ही है, कहीं ना कहीं तो जो है कुछ ना कुछ तो करेगा ही उससे जो बनेगा, क्योंकि आपके और संकट के बीच यहाँ लड़ाई शुरू हो चुकी है। संकट क्या है, मान लीजिए यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसके घर से आप बाहर निकालेंगे तो वो व्यक्ति क्या करेगा, थानेदार के पास जाएगा, कोर्ट कचहरी दीवानी जाएगा, आपके ऊपर मुकदमे लगाएगा, आप उसके ऊपर मुकदमे लगाएंगे। तो याद रखिए, आप उसे परेशान कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। आप उसे उसके घर से निकाल लें, वो क्या कहता है, भले ही वो किराएदार हो लेकिन काफ़ी समय से रह रहा है तो उसका अधिकार हो गया, अब उसे आप वो अपना अधिकार समझ रहा है उस जगह पर, तो वो भी आपके ऊपर केस करेगा। तो समस्या दोनों के लिए पैदा होती है, उसके लिए भी और आपके लिए। तो इसी प्रकार से संकट को आप परेशान कर रहे हैं। अब ये हम जो आपको प्रक्रिया बता रहे हैं, तो संकट भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा, उथल पुथल मचाएगा अपना, वो पूरी कोशिश करेगा संकट आपको गलत साबित करने की, ठीक है। तो इस चीज़ का विषय जान कि हमने पहले बताया, दिमाग पर बिल्कुल ना लें संकट को। अब आपके गुरु जो है माला देंगे, आपको जो है माला का जप करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जो भी गुरु बताएं उतनी माला का आपको जप करना है, ध्यान करके, ध्यान केंद्रित करके। हमेशा ध्यान रखिए, संकट आपको परेशान करेगा, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ध्यान में ये रखिए, मेरे पास कोई संकट नहीं है फिर, ठीक। अब जो मंत्र होगा वो आपका जो है बचाने का मंत्र होगा। आप सेफ हो गए बिल्कुल, क्योंकि संकट मैन आपके ऊपर है, दूसरों को परेशान कर रहा है लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए करता है, करेगा, इतना ज़्यादा वो नहीं करेगा। यदि किसी दूसरे को व्यक्ति ज़्यादा परेशान करता है तो फिर उसे मेहंदीपुर बालाजी आप ले जाइए, ठीक है। वहाँ पर जा कर के पेशी आ जाएगी, तो वहाँ पर संकट आपका जो है कट जाएगा। और जो है क्या होता है कि आपके जो गुरु हैं, गुरु क्या करते हैं आपके घर के अंदर, सबसे पहली बात तो ये होती है कि कुल देवी कुल देवता को, आपके पितरों को जो है ये संकट रोक देते हैं घर में आने से। क्या होता है कि संकट को पता चल जाता है, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति है, ये अपारदर्शी शक्ति है। तो अपारदर्शी शक्ति जो है पारदर्शी शक्ति को जो है देख सकती है। तो क्या है कि
उन्हें पता है कि इनके कुल देवी देवता को कौन सा भोग पसंद है। आपने भोग बनाया तो क्या कहता है, संकट झूठा कर लेता है पहले उसे, आपको पता भी नहीं चलता। तो आपके कुल देवी देवता जो भोग लेने नहीं आते, आपके पितृ भोग लेने के लिए नहीं आते, या फिर आपके घर में गंदी चीज़ें डाल देगा जो कि उन्हें नहीं पसंद है, तो वो आपके घर में नहीं आते। तो ऐसी प्रकार की हरकतें संकट बहुत ज़्यादा करता है। तो आपके गुरु क्या है, उस समस्या का भी समाधान निकालेंगे। सबसे पहले याद रहे, आपके यदि कुल देवी देवता और आपके पितृ दोनों यदि प्रसन्न हैं और दोनों सही हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, तो संकट कभी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कितना भी बड़ा संकट हो, कितना भी बड़ा, यदि आपके पितृ और कुल देवी देवता आपके साथ हों तो ये काम कौन करेगा, ये काम भी गुरु ही करवाएंगे। गुरु आपको जो है मार्गदर्शन करेंगे कि अपने कुल देवी देवताओं को इस प्रकार से मनाएं और अपने पितरों को इस प्रकार से मनाएं। आपको दोनों काम आपको करने होंगे, क्योंकि पितृ हमेशा याद रखिएगा, आपने सुना होगा कि घर के देहली पे जो है महिलाओं को नहीं बैठना चाहिए, जो पितरों की छाती होती है ना, या पितृ होते हैं। तो पितरों का वास इसलिए होता है क्योंकि पितृ दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति हमारे परिवार पर जो है आँच ना डाल सके, इसीलिए जो है पितृ दरवाजे पर रहते हैं हमेशा। अब वो क्या है, जब पितृ ही नहीं होंगे तो शक्ति को तो पूरा अधिकार हो जाएगा घर में घुसने का। तो इन दोनों को भी गुरु ही साधेंगे, इसीलिए हम कहते हैं गुरु बनाइए। और गुरु जी से जो है इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया के बारे में जो हमने बताई है, इस प्रक्रिया के बारे में पूरी आप जानकारी भी लीजिए कि पितरों को, गुरु जी पितरों को हम शांत कैसे करें, अपने मनाएं कैसे। यदि रूठे होंगे तो वो मान जाएंगे, नहीं भी रूठे हैं, कुछ पितर ऐसे होते हैं सीधे साधे होते हैं, वो परेशान नहीं करते, आपको परेशान नहीं करेंगे यदि आपसे कोई भी गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन आपकी सहायता नहीं करेंगे, किसी प्रकार से आपकी सहायता नहीं कर पाते हैं वो। तो क्या है कि उसकी भी कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं, तो आपकी सहायता करने लग जाएंगे। और कुछ देवी देवता, कुल देवी देवता ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं पूछ पाते हैं, तो आपकी सहायता नहीं कर पाते हैं, तो वो भी आपकी सहायता करने लग जाएंगे, आपके संकट को मार कर भगा देंगे। बिल्कुल, आपको हमने कितने बड़े बड़े फ़ायदे बताए हैं। एक, आपको दिमाग पर नहीं लेना संकट को, दूसरा काम गुरु की माला करनी है आपको, तीसरा काम आपको क्या करना है, आपके जो है पितृ और कुल देवी देवता को आपको प्रसन्न करना है। अब आखिरी जो काम है, आखिरी काम आपको क्या करना है, घर में कोई भी वैसी आर्टिफिशियल अगरबत्ती धूपबत्ती ना जलाएं हो सके तो, क्योंकि आर्टिफिशियल अगरबत्ती धूपबत्तियाँ आप यदि जलाते हैं घर में, उनमें क्या है कि राल और लोबान मिला देते हैं कुछ लोग, ज़्यादा धुआं ज़्यादा खुशबू की वजह से। तो राल हमेशा शमशान घाट में जलाई जाती है और लोबान दरगाह मज़ारों पर जलाया जाता है, मंदिर में और घर में कभी नहीं जलाई जाती हैं चीज़ें। तो इससे क्या है, नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावित होती हैं और आपके घर में आ जाती हैं। मित्रों, हमेशा याद रखिएगा, आप एक कंडा ले लीजिए छोटा सा गाय के गोबर का, उसके ऊपर थोड़ा घी डालिए, कपूर रखिए और लौंग बतासे का जोड़ा रखिए और उस पर गूगल रख लीजिए, गूगल जला दीजिए। आप घर में रोज़ाना इसकी जो है धुनी करें, फिर देखना आपके घर का वातावरण बदलने लग जाएगा। 41 दिन आप कर लीजिए, 41 दिन में ही आपको जो है फ़र्क पता चल जाएगा। इस बात का हमारा चैलेंज है, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कोई हल्की फुल्की चीज़ आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। आपको मात्र 41 दिन में फ़र्क पता चल जाएगा कि कोई चीज़ बताई है किसी ने, क्योंकि गूगल जो है देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा प्रिय है। जहाँ गूगल होता है वहाँ सभी देवता खुशबू से इतने प्रभावित होते हैं कि दौड़े चले आते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि आपने घर में हवन किया हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रुकेगी इसके प्रभाव से, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे भागना ही पड़ेगा धीरे धीरे। और हो सके तो आप गुरु जी से गूगल को पढ़वा लीजिए, गुरु जी से पढ़वा लेंगे। यदि आप गूगल को आप थोड़ा ज़्यादा से गूगल लीजिए, अपने गुरु से पढ़वा लीजिए, तो वो अपने मंत्रों से पढ़ देंगे तो और ज़्यादा उसका तेज असर होने लगेगा, और ज़्यादा तेज असर होने लगेगा उसका, बहुत अच्छा प्रभाव होता है। तो मित्रों, आप यदि इन प्रक्रियाओं को करते हैं, कभी आपको संकट परेशान नहीं कर सकता। कैसा भी संकट हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके शरीर में हो, चाहे आपके घर के बाहर हो, आपके ऊपर कोई संकट ना हो, आपके घर में भी नहीं आ सकता।
तो मित्रों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और मित्रों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।